नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आप लगातार हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो और लगातार मांग आ रही है और आपकी तैयारी बड़ी शानदार चल रही है। बहुत ही खुशी की बात है। एग्ज़ाम डेट को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो, ये भी बड़ी खुशी की बात है। अब जो बाहर में खबरें हैं वो ऐसी चलती रहेगी। परीक्षा तक आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो, ये भी मैं बात करूँगा। वर्तमान में कौन सी अपडेट है वो भी मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका ये प्यार ही है जो लगातार हमको मोटिवेट करता रहता है। जो भी नौकरी के बाद मेरे को समय मिलता है तो मैं आपके लिए ये खबरें जुटाता हूँ, ऑथेंटिक खबरें, और आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ कि मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और उनको ऑथेंटिक खबरें मिलनी चाहिए। और चलते हैं बिना वक्त गंवाए, जो अपना रीट मिशन 2021 रीट परीक्षा के एडमिट कार्ड की जो ताज़ा अपडेट है, इससे आप वाकिफ़ हो गए होंगे। नहीं हुए तो मैं आपको बता देता हूं कि 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आज के अखबार की जो सुर्खियाँ लेती हुई खबर है कि 4 दिन पहले आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपको एडमिट कार्ड से संबंधित समस्या जो भी है वो आपकी ख़त्म हो गई है। जब भी 26 सितंबर को परीक्षा होगी तो आपको 22 तारीख को आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसकी भी आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा नया प्रेस नोट जारी हुआ है। किसका? जो BSTC का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए नया प्रेस नोट जारी हुआ है और ये आप देख सकते हो जो स्क्रीन पे है। इसमें आपकी जो परीक्षा की डेटें हैं वो आ गई है। परीक्षा 26 सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको अंतिम रूप से शामिल कर लिया जाएगा। अब आपके किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बीएडधारी भाइयों के लिए भी यही है कि आप किसी प्रकार से बिना टेंशन लेते हुए आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप से अंजाम दें, जिससे आप आपका जीवन सफलता रूपी कदम चूमे और आपका जीवन सफल हो जाए। किसी भी बिना धार्मिक खबरों के, बिना समय खराब किए आप अपनी तैयारी को 26 सितंबर को टारगेट रखें। इसके अलावा नया बीएडधारी लेवल फर्स्ट में ये कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर क्या बीएडधारी लेवल फर्स्ट में बैठेंगे? तो दोस्तों, मैं पहले दिन से आपके लिए ये कहता हूँ कि 2 नाव में सवार होने वाले व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो दोनों तैयारी, आपको मालूम है कि वर्तमान में जो कंपटीशन किस मुकाम पर पहुंच गया है इसमें, और 2 सालों से जो कंपटीशन में डेटें बढ़ रही है, इसलिए जितने भी कंपटीटर हैं उनकी जो गति और उनकी धार और पैनी हो रही है, ये आपको मालूम होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये बाहर में खबरें हैं 16.5 लाख में वही कैंडिडेट है जो लेवल फर्स्ट का भी फार्म भर दिया, वही कैंडिडेट वापस लेवल सेकंड का भी फार्म भर दिया। लेकिन वो कैंडिडेट कितनी बार हो गया? 2 बार कैंडिडेट हो गया। तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। 16.5 लाख कुछ नहीं है और तैयारी करने वालों की संख्या लास्ट 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। 2-3 लाख ही व्यक्ति सीरियस रूप से 100% 2-3 साल से लगे हुए हैं। बाकी सभी ज़्यादा तैयारी सभी कर रहे हैं ये, लेकिन जो एक कंपटीटर, आपको मालूम है कंपटीशन आपने अभी कईयों ने नहीं दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, आपको एक पोस्ट चाहिए। आप लगातार ये सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन है, 26 सितंबर के बाद मेरे को स्कूल में जाना है टीचर बन के, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप धार्मिक और बिना फालतू की खबरों में अपना समय जाया करोगे और बिना फालतू की टेंशन करोगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो। कंपटीशन के लिए आपको हमेशा, जैसे फौजियों को सिखाया जाता है, एक गोली एक दुश्मन, उसी प्रकार आपको एक ही पोस्ट चाहिए दोस्तों। तो एक ही पोस्ट का टारगेट रखो, आप टेंशन मत लो कितनी पोस्ट है। पदों में वृद्धि के लिए अभी मैं बताऊंगा। लेवल फर्स्ट में
ये खबर बीएडधारी बिल्कुल लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम इस बार देंगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये फर्स्ट का फार्म उन्होंने, सरकार ने इनको शामिल नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने इनको फार्म भरने के लिए जब इन्होंने फार्म भर दिया है और परीक्षा से पहले नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई भी आदेश आ जाएगा ऐसा, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें आपको बीएडधारी लेवल फर्स्ट में बिल्कुल बैठ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि इस बार जो 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 2 लाख कैंडिडेटों ने फार्म ही कम भरा है, क्योंकि पहले कई बीएडधारी ऐसे व्यक्ति थे जो बीएड के साथ साथ बीएसटीसी भी करते थे, और कहीं बीएसटीसी वाले ये सोचते थे कि बीएसटीसी कर लें तो अपन टीचर में बनने का अच्छा मौका है, तो उनके लिए ये ज़रूर एक झटका लगाने वाली खबर है। लेकिन मैं आपको लेवल फर्स्ट के कैंडिडेट को भी कहता हूँ और सेकंड के को भी कहता हूँ, मेरा किसी से कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मैं मेरे अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैंने रीट और सेकंड ग्रेड दोनों क्रैक किया है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि किस में क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी तैयारी को ही फॉलो करता था। और जितने भी विद्वान हैं जो सफल हुए हैं उन सफल लोगों से मिलता था। उस समय इतना यूट्यूब चैनल वगैरह इतने लो मोटिवेट करने वाले नहीं थे और अपनी राय बताने वाले नहीं थे। ये यूट्यूब वगैरह तो इन 2-3 सालों में ही ज़्यादा हुए हैं। तो मैं जितने भी टीचर बने हुए थे उनसे मैं मिलता था। और मैं आपको सबसे बड़ी, जैसे 2 दोस्त हैं ए और बी, ये खेत है, इस खेत में बारूद बिछी हुई है और ए पहुंच गया यहाँ, तो बी कैसे पहुंचेगा। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, आज भी मैं बताता हूँ। आपकी जो भ्रम है वो दूर करने के लिए आपका ये जो 10 मिनट और 15 मिनट का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो मेरे अनुभव है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ए व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, अब बी को पहुँचना है यहाँ पर, और खेत में बारूद बिछी हुई है, वो कैसे पहुँचेगा। शाबाश। बी ए के पद चिन्हों पर चलकर ही पहुंच सकता है और कोई दूसरा जरिया नहीं है। उसी प्रकार मैं आपको ये कहता हूं कि सफल लोग जो आपको कहते हैं वो उनको माने और आप अपनी तैयारी को अंतिम समय तक ले जाए और बिल्कुल किसी प्रकार से डिस्टर्ब न हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा पदों में वर्दी को मैंने शुरू में भी कहा था और आपको अभी भी कहता हूँ कि ये रीट के पात्रता एग्ज़ाम के बाद में जब निदेशालय वैकेंसी जारी करेंगे तो उसमें आपके पदों में वर्दी होगी। इसका 703 जो प्राथमिक स्कूलें हैं उनको सरकार उच्च प्राथमिक कर रही है। तो इसका मतलब है जब प्राथमिक से उच्च प्राथमिक करेंगे तो पोस्टें बिल्कुल बढ़ेगी और सरकार चाह रही है तो ये पोस्टें। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर बहुत कमेंट आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन फॉलो की है उस गाइडलाइन के अनुसार ये है कि अगर टीका लगाया हुआ है तो प्राइवेट स्कूल में वो टीचर पढ़ा सकता है। ऑटो वाले के हैं तो बच्चे उसमें बैठ के स्कूल जा सकते हैं। अगर उसके टीका नहीं लगाया हुआ है तो वो भी बच्चों को नहीं बिठा सकता। तो टीका गवर्नमेंट ने अभी तक इन भर्तियों में अनिवार्य नहीं किया है। तो कोई भी एक मैसेज आया था मेरे कि वो जो एक मातृशक्ति ने मैसेज किया था कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेग्नेंट में क्या मैं, तो आपके लिए ऐसा कोई सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि अगर आप टीका नहीं लगाओगे या वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। बेरोज़गार भाइयों के लिए भी नहीं है, किसी प्रकार के जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए ये कहीं पर भी अभी तक कुछ नहीं है कि परीक्षा में आप अगर वैक्सीन नहीं लगाई तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन 26 सितंबर तक क्या परिस्थितियाँ रहे कोरोना की, क्योंकि अभी कई जगह स्कूलें खुली है तो कोरोना बढ़ा भी है। तो 1 सितंबर से स्कूलें खुल रही है, चुनाव भी हो रहे हैं, अब क्या मालूम क्या हो। इसलिए वैक्सीन अगर आपको मौका मिले तो वैक्सीन ज़रूर लगा लेना। ये जो अभी सरकार की नई गाइडलाइन आई है और मेरी निजी राय भी है, उस गाइडलाइन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है।
पेपर आउट आजकल प्रत्येक भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा चौंकाने और सबसे ज़्यादा टेंशन बेरोजगारों की होती है, तो वो है पेपर आउट को लेकर। पेपर आउट प्रकरण जैसे अभी लाइब्रेरी का है, और पिछली बार रीटो में भी ये बातें उड़ती रही और इसकी जांचें भी चलती रही, और कई आरएस वगैरह जो आरएस जैसे इस मामले में भी एक बार आरएस का पेपर भी आउट हुआ था, और तो कई ऐसे हैं जो पेपर आउट होने की जो खबरें आ रही है उसको लेकर बेरोजगार सबसे ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि जब बेरोजगार 3 साल तक, एक किसान का बेटा जब 3 साल तक लगातार संघर्ष करता है और उधार पैसे लेकर वो मेहनत करता है, उसके बाद जब पेपर आउट हो जाता है तो वो कितना चिंतित होता है, उसकी माँ, उसके परिवार वाले कितने टेंशन में आते हैं। ये सबसे बड़ा बेरोजगारों के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की बात है। और इस बात को राजस्थान का जो युवा और राजस्थान के युवा ने जो संघर्ष किया था, ये बात हरियाणा तक पहुंची, और हरियाणा सरकार ने ये जो अमेंडमेंट किया है कि 7 साल की सज़ा और जो भी पेपर आउट होने वाले की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार से इस मंच के माध्यम से, गुरु कृपा कंपटीशन चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये कहता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ कानून लाए, क्योंकि राजस्थान और भारत में अभी सबसे ज़्यादा युवाओं के सामने सबसे ज़्यादा कोई समस्या आ रही है तो वर्तमान में नौकरी की समस्या आ रही है। जब नौकरी में जब युवा इतनी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद जब पेपर आउट हो जाता है, तो सरकार को इस विषय में ज़रूर बड़ा कदम उठाना चाहिए। अब दोस्तों, अंतिम समय में तैयारी, ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहेंगे, सर अब हम अंतिम समय में अपनी तैयारी को कैसे दार रखें। अब जैसे जैसे परीक्षा समय आ रही है तो व्यक्ति होश-पोश और व्यक्ति बिल्कुल टेंशन में आ रहा है, और व्यक्ति को ऐसे लग रहा है कि मेरी कोई तैयारी है ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है। ये आपके साथ नहीं होता है, प्रत्येक कैंडिडेट के साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ये एक मानव की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, कि जब एग्ज़ाम में एक नियम है कि एग्ज़ाम में चाहे एग्ज़ामिनर को बिठा दे तो उसकी भी टांगें कांपने लगती है। तो एग्ज़ाम भी होता है, चाहे जीवन का एग्ज़ाम हो, चाहे परीक्षा का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम पर जब व्यक्ति समायोजन कर लेता है तब भी व्यक्ति सफल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो अंतिम समय, अब गिनती के दिन बचे हैं, तो अब आपको एक तो बिल्कुल समायोजित रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। 3 बातों का विशेष ध्यान रखो जो मेरे जीवन में बहुत ही, एक तो पॉजिटिव सोच रखो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को तो एक ही सीट चाहिए, चाहे पदों में वृद्धि नहीं हो, चाहे पेपर आउट हो, चाहे किसी प्रकार की कोई घटना हो, मेरा सिलेक्शन तो होगा होगा होगा। पॉजिटिव सोच। दूसरी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और अंतिम समय में जो आपकी तैयारी है, जो अभी तक आपने तैयारी की है, उस तैयारी का अधिकाधिक रिवाइज करो, रिकॉल करो, प्रत्यास्मरण। अगर आप प्रत्यास्मरण, रिकॉल बार बार करोगे, रिवाइज बार बार करोगे, तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको। क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं, अंतिम समय में जिसकी सटीक रणनीति होती है वही सफल होते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते, लेकिन परीक्षा टाइम में वो अपनी पढ़ाई को तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाते, वो छोड़ देते। एक डेली आप टेस्ट देना इतना ज़रूरी है। टेस्ट मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप डेली का एक जब टेस्ट दो तो बिल्कुल परीक्षा में जैसे बैठो वैसे ही आप एग्ज़ाम दो। और टेस्ट अगर आप दोगे तो परीक्षा हॉल में इतना सहज अनुभव करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया गाड़ी चलानी आती है, वो ही सफल होता है जो डेली गाड़ी चलाता है। उसको मालूम है कि